हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पेंगुइन से कुछ अजीब गरीब बातें लेके आई हूँ कि पेंगुइन हर 20 मिनट में पॉटी करता है। वो ऐसा क्यों करता है? आखिर इनकी कौन सी प्रजाति है, कितनी क्या है, कौन कितनी बार पॉटी करता है, कैसे इनका धंधा, ये कितने अच्छे पिता हैं ये भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज ऐसी ही कुछ खास जानकारी के साथ। एम्परर पेंगुइन 560 मीटर तक गोता लगा सकते हैं, जो इतनी गहराई है कि वहां मुश्किल से कोई दृश्य प्रकाश बचता है। एडेलिस 180 मीटर तक गोता लगा सकते हैं, जिन स्टेप्स केवल 70 मीटर तक गोता लगाते हैं। सारस को पेंगुइन का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार माना जाता है। एम्परर पेंगुइन संभोग करने और ज़मीन पर आने से पहले समुद्र में 8 साल तक बिता सकते हैं। एडेलिस और चिन स्ट्रेप्स को 3 से 7 साल लगते हैं। अंटार्कटिका प्रायद्वीप पर एडेल पेंगुइन कॉलोनी अर्दल द्वीप 6700 साल पुराना है। विलुप्त कोलोसस पेंगुइन की लंबाई 6 फीट से अधिक तथा वजन 200 पाउंड से अधिक होता है। पेंगुइन का रक्त परिसरण इस प्रकार स्थापित किया जाता है कि उनके पंख अत्यधिक ठंडे रहें, ताकि वे अपने शरीर को गर्मी और पंखों में नरमी ना खो दें। पेंगुइन के कॉर्निया चपटे होते हैं, जो पानी के नीचे उनकी आंखों पर पड़ने वाली रोशनी को मुड़ने से रोकते हैं। इससे पेंगुइन पानी के नीचे साफ देख पाती हैं, जिससे उन्हें शिकार करने और शिकारियों से बचने में बहुत हेल्प मिलती है। एडेली पेंगुइन 50 लाख तक की कॉलोनियों में घोंसला बना सकते हैं, यानी 1 मिलियन वैक्स पेंगुइन। अधिकांश पक्षियों के विपरीत पेंगुइन में खोखली हड्डियां नहीं होती। पेंगुइन की जीभ पर केराटिन से बने पीछे की ओर मुड़े हुए कुछ कांटे होते हैं, जो उन्हें मछलियों को पकड़ने में हेल्प करते हैं। पेंगुइन बहुत ही अच्छे माता पिता होते हैं। ये अपने चूजों की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। नर पेंगुइन अपने अंडे को खास तौर पर शरीर में बनी एक जगह पर रखता है। दोनों पैरों के बीच जगह बनाकर वो अपने अंडे को रखता है और ऊपर से अपने पंखों वाली पतली त्वचा से ढक देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कोई हफ्ते या 2 हफ्ते की बात नहीं होती, बल्कि 2 महीने तक पेंगुइन इसी तरह अपने अंडे को लिए हुए खड़ा रहता है और इस बर्फीली हवाएं, ठंड और तूफान तक को वे झेल जाते हैं और अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हटते। इतना ही नहीं, 2 महीने तक वे कुछ नहीं खाते। इस दौरान मादा पेंगुइन समुद्र में शिकार पर जाती है। समुद्र में अलग अलग सर्दियां बिताने के बाद पेंगुइन जोड़े एक ही घोंसले के स्थान पर वापस आते हैं और संभोग कॉल पहचान के माध्यम से एक दूसरे को ढूंढते हैं। पेंगुइन के पंख बहुत कसकर पैक होते हैं तथा बड़े करीने से व्यवस्थित होते हैं, जो पानी को अंदर नहीं आने देते तथा उन्हें बहुत अधिक जल गतिज बना के रखते हैं। पेंगुइन के मल को गुआनो कहते हैं। इसका इस्तेमाल उर्वरक और बारूद बनाने में करते हैं। पेंगुइन के मल में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो पेंगुइन के मल से अंटार्कटिका में जैव विविधता बढ़ती है। पेंगुइन के मल से अमोनिया की तेज गंध आती है, जिसे मीलों दूर से सुना जा सकता है। पेंगुइन के मल को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। क्यों, है ना अनोखी बात? पेंगुइन के मल को अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल या अपने मल का इस्तेमाल शिकारी को रोकने, सामाजिक टिप्पणी करने के लिए भी किया जा सकता है। पेंगुइन का शरीर फ्यूसिफॉर्म और सुव्यवस्थित होता है। पेंगुइन का सिर बड़ा, गर्दन छोटी और शरीर लंबा होता है। पेंगुइन की पूंछ छोटी, कड़ी और पत्ते के आकार की होती है। पेंगुइन बहुत अच्छे तैराक होते हैं और ये पानी में उड़ने के लिए अपने चप्पू जैसे पंखों का इस्तेमाल करते हैं। पेंगुइन हर 20 मिनट में पॉटी करते हैं और जब वे जागते हैं तो वे 1 घंटे में 6 से 8 बार पॉटी कर सकते हैं। उनके इतनी बार पॉटी करने के कारण उनका सुपर फास्ट मेटाबॉलिज्म है। उनके शरीर में खाना बहुत जल्दी पचता है। उनके शरीर में खाना जितनी जल्दी पचता है, उतना ही उन्हें निकालना पड़ता है, जिन्हें बार बार पॉटी करने की ज़रूरत पड़ती है। जब वे अपने दैनिक कार्य में व्यस्त होते हैं, जैसे शिकार करना, तैरना या अपने साथी के साथ समय बिताना, तब वे बीच बीच में पॉटी कर लेते हैं। पेंगुइन का जीवन उनके कठोर पर्यावरण के हिसाब से बहुत अनुकूल होता है। चाहे वे बर्फीले अंटार्कटिका हो या समुद्र में, उन्हें अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए लगातार खाना खाने की ज़रूरत होती है और इसी वजह से उनके शरीर को बार बार खाना पचाना और ऊर्जा में बदलना पड़ता है। और यही है उनके बार बार पॉटी करने की सबसे बड़ी वजह। इनकी बार बार पॉटी करने की वजह ये भी है कि उनकी मल की उड़ान दूरी ज़मीन पर भी लगभग 0.4 मीटर तक पहुंच जाती है, क्योंकि हेम्बोल्ट के पेंगुइन की समान ऊंचाई 0.4 मीटर होती है। इसलिए यह दूरी उस स्थिति में मेल खाती है कि अगर 1.7 मीटर की ऊंचाई वाला कोई इंसान अपने मल को खाली करने के लिए कोशिश करता है, तो वह वस्तु 1.7 मीटर दूर तक उड़ सकती है। इसलिए कोई भी तुरंत इसे समझ सकता है कि पेंगुइन का मलाशय दबाव इंसान की तुलना में बहुत मजबूत है। इसका मतलब ये भी है कि इंसान को पेंगुइन की तरह पीछे से जोर लगाने के लिए उसे कचरे को लगभग 6 फीट दूर फेंकने में सक्षम होना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।